Good morning, dear students. Today we are going to start exercise 3.4. इसमें हमने प्रोबेबिलिटी लर्न करनी है, सीखनी है. तो प्रोबेबिलिटी हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे वेदर फोरकास्ट हो गया, तो जैसे आपको प्रेडिक्शन होती है कि आज रेन होगी, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, पक्का नहीं है कि रेन होगी. शायद रेन हो जाए या शायद नहीं हो. ठीक है, अनसर्टेनिटी का इसमें रहता है चांसेस. ठीक है, डाउट रहता है कि इट मे रेन और नॉट. ठीक है, अब जैसे आपको सपोज अगर उन्होंने बोला कि हाँ आप मतलब क्या दो टीम्स के बीच में मैच है, तो क्या कौन सी वाली टीम जीतेगी ये हमें नहीं पता है, तो वो उसमें आपके चांसेस हो जाते हैं, या डाउट होता है कि आई डाउट दिस टीम विल विन. तो श्योरिटी तो नहीं ना होती. तो प्रोबेबिलिटी में हमने एक जैसे गैम्बलिंग समझ लो, उसमें हमने एक आइडिया अनुमान लगाना होता है कि शायद ये वाली टीम जीतेगी या शायद वो, शायद आज बारिश होगी या नहीं. हम श्योर नहीं होते कि शायद पक्की होगी, वो हमें पता नहीं होता. तो प्रोबेबिलिटी में हमने यह एक फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, जैसे आपके ये मतलब डाइस वगैरह में यूज करते हैं. डाइस में इसकी एग्जांपल्स के साथ वी कैन हैव दिस प्रोबेबिलिटी. अब देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन. क्या वो पक्का, सर्टेन मतलब पक्का, वो चीज पक्की होएगी. ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल भी नहीं होएगी, जरा भी उसमें संभावना नहीं है कि वो चीज होएगी. कैन हैपन बट नॉट सर्टन, वो चीज हो सकती है बट पक्का नहीं है, श्योरिटी नहीं है उसमें. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यू आर ओल्डर देन यस्टरडे. कि आप जो आज जो आपकी एज है वो उस कल से आपकी एज आप बड़े हो कल से. डेफिनेटली जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारी एज भी बड़ी होती है. जैसे आप पिछले साल अगर 4 इयर्स के, तो नेक्स्ट ईयर आप कितने इयर्स के थे, 5 इयर्स के हो गए. तो आप पिछले साल से बड़े हो. ठीक है, तो यही बोला. तो ये क्या है, मतलब ये सर्टेन है, पक्की चीज है. जैसे जैसे हम टाइम के साथ ग्रो करते हैं हम बड़े होते हैं. सो दैट इज, इसमें हम लिखेंगे सर्टेन. यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सर्टेन. तो ये पक्की चीज है कि हम बड़े हो रहे हैं. ठीक है, A toss will land heads up. अब यहाँ पर कोई टॉस है, क्वाइन है. ठीक है, क्वाइन जो टीम्स हैं वो कैसे करती हैं, कोई मैच शुरू करने से पहले टॉस करते हैं. ठीक है, या हेड होता है या टेल होता है. ये होता है ना, दो फेसेस होते हैं, या हेड आता है या टेल आता है. तो उन्होंने बोला कि टॉस जो है हेड, इसमें जब गिरेगा तो उसका हेड ऊपर होगा, मतलब हेड की तरफ ही उसका गिरने पर वो हेड की तरफ लैंड करेगा. ठीक है, तो ये हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. इसमें हम लिख सकते हैं, हमें श्योर नहीं है ना कि हाँ क्या पता टेल भी आ सकता है, तो हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट श्योर. कैन हैपन बट नॉट श्योर. You will write not sure. ठीक है जी, not sure, और या फिर यहाँ पर आप हमने लिखा हुआ certain. ठीक है, तो हमने certain ही लिखना जो को हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ. ठीक है जी, अब नेक्स्ट वाला है, a dice when tossed shall land up with 8 on top. अब मुझे बताओ, आपने कभी डाइस कोई गेम खेली है, जैसे हमारी स्नेक एंड लैडर होती है, ठीक है, या फिर लूडो होती है, तो उसमें डाइस देखा है. तो जो डाइस होता है उसमें नंबर्स ही आपके 1 to 6 होते हैं. ठीक है, जो नंबर्स लिखे होते हैं जैसे डॉट्स ही होते हैं, नंबर्स भी नहीं होते उसमें. जैसे 1 डॉट हो गया, 2 डॉट हो गया, 3 अप टू 6 डॉट्स तक ही होते हैं डाइस में नंबर्स. तो ये तो बोला कि जब लैंड करेगा तो उसमें 8 आएगा. तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है. तो हमारा इसमें हम लिखेंगे इम्पॉसिबल, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डाइस में तो सिर्फ 6 नंबर्स होते हैं लिखे हुए. तो ये हो गया, हम यहाँ पर लिख देंगे इम्पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम लिखेंगे इम्पॉसिबल, की जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो हम नहीं लिख सकते. नेक्स्ट वाला है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन.
तो जो नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी। तो ये हमें श्योरिटी नहीं है, हमें पक्का नहीं पता कि वो ग्रीन होगी, हमें इसमें सर्टेन नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें जो चीज पक्की पता ही नहीं है तो हम उसमें सर्टेन नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो सकता है बट वी आर नॉट श्योर दैट कि वो लाइट ग्रीन ही हो, कोई और लाइट भी हो सकती है। तो हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टन, बट नॉट सर्टन, यहां पर हमने लिख दिया ये वाला। ओके, नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब देखो सेम, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, हमें नहीं पता है। आज तो चलो अगर क्लाउड्स हैं तो हम कर सकते हैं कि हाँ हो सकती है शायद, तो कल का तो हमें पता है बिल्कुल ही नहीं पता। तो हम इसमें भी हम क्या, इसमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हाँ हो सकती है बट वी आर नॉट सर्टेन। ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। You will write can happen but not certain. Okay, अब नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। There are 6 marbles in a box with numbers 1 to 6 marked on each of them. तो क्वेश्चन है what is the possibility of drawing a marble with number 2, मतलब नंबर 2 मार्बल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, चांस। अब देखो कोई डब्बा है, बॉक्स है, उसके अंदर मार्बल्स हैं और मार्बल्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख रखा है, मार्क करके रखा हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करें कि हर एक नंबर एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे 6 है, क्योंकि 6 नंबर्स ही है, 6 बार ही हम गिरा सकते हैं। अब फेवरेबल आउटकम भी एक बार ही है, क्योंकि हर एक नंबर जो है एक बार ही है। तो यहाँ जो 2 है हमारा 1 टाइम है, दैट मीन्स 2 एक बार आ सकता है। और पॉसिबल, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 2 था, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में हमारे पास आ जाएगा 2 हमारा एक बार आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6 है। तो ये आपका 1/6 आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला हमारा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मार्बल विथ 5, मतलब 5 नंबर कब आएगा, जब हमारा 5, यहाँ पर देखो 5 ये रहा, तो 5 भी अगर आप यहाँ पर चेक करो ये भी एक ही बार है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स 5 भी एक बार ही आएगा। तो दैट इज हमारा क्या आ जाएगा, 1/6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 6 हमारा 6 बार हमने नंबर 6 है। ठीक है, आउटकम्स हमारे टोटल 6 है, 6 बार फेंकेंगे तो हमारे पास 5 जो है किसमें एक बार आएगा। तो दैट इज 1/6 इज द, इसमें भी 1/6 विल बी द आंसर। अगर सपोज यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 की जगह 2 होता, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, तो 2 देखो कितनी बार हो जाएगा, 3 की जगह 2 हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया। तो नंबर ऑफ, अगर उन्होंने बोला कि 2 कितनी बार आएगा, अगर सपोज हम पूछ ले या सोच लेते हैं, तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, तो 2/6 हो जाना था इसमें। ठीक है, जितनी बार जो नंबर है उतनी बार ही हमने यहाँ पर लिख देना कि ये नंबर आउटकम कितनी बार आ सकता है। 2 टाइम आने की चांसेस हैं, जितनी बार हमने जो मार्बल्स फेंके हैं तो उसमें 2 टाइम्स आने के, 2 जो है 2 बार आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अब जैसे हमने कोई गेम स्टार्ट करनी हो तो हमने टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन लेके करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले आपकी टीम स्टार्ट होगी। अब आपको ये पता कि जो कॉइन है उसके 2 फेसेस होते हैं, या हेड होता है, हेड एंड टेल दो होते हैं। ठीक है, तो संभावना क्या है, या तो जो टीम है या हेड लेगी या फिर टेल लेगी, दोनों में से कोई भी टीम हेड ले सकती है या फिर टेल ले सकती है। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी के नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 2 हैं, हेड और टेल। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी एक बार है, हेड भी एक बार ही आएगा, टेल भी एक ही बार आएगा। ठीक है जी, टॉस करने पर। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
ठीक है, अगर हेड लिया तो वो भी एक ही बार आना, अगर टेल लिया तो वो भी एक ही बार आएगा क्वाइन में। तो क्या हुआ, द प्रोबेबिलिटी दैट आवर टीम स्टार्ट्स फर्स्ट दैट इज 1/2, क्योंकि आउटकम्स क्या है, 2 बार हमने टॉसिंग करना है, ठीक है, तो 1/2 विल बी द, हेड और टेल 2 है ना, 2 टाइम्स विल बी मतलब 2 बार हमने टॉसिंग करना है, तो आंसर आ जाएगा 1/2।